नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कैमरास के बारे में जिसने पिछले कुछ वक्त में खलबली सी मचाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कैमरे के बारे में जो कैमरा एक है लेकिन इसके अंदर लेंस दो लगते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम वही देखेंगे कि क्या ये जो कैमराज हैं प्रैक्टिकली कितने रिलायबल हैं, कैसा आपको ये रिजल्ट देते हैं, आखिर ये ड्यूल लेंस कैमरा की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, रात में उनका जो विजन है वो किस तरह का दिखाई देता है, प्लस ये जो ड्यूल लेंस है वो किस तरह से मोबाइल के अंदर एक्सेस किए जाते हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, रिव्यू करूंगा और लास्ट में हमारे कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या सच में इस तरह के कैमराज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपकी सुरक्षा को लेकर काफी सारे गैजेट्स के रिव्यूज हम लोग बनाते रहते हैं। सो दोस्तों, वक्त नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, आज हमने यहां पर मंगवा लिया है स्मार्ट होम कैमरा। ये जैसा कि आप यहां पर बॉक्स देख रहे हैं, इस पे क्लियरली मेंशन है स्मार्ट होम कैमरा है। टू वे वॉइस कॉल कर सकते हैं, मतलब टू वे कम्युनिकेशन आ जाएगा। 10 से 15 मीटर ह्यूमन ईयर लेवल जो पिकअप है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। कलर नाइट विजन, AI ह्यूमन डिटेक्शन, मल्टी यूजर व्यू, टू वे ऑडियो, FHD 5 मेगापिक्सल लिखती है यहां पर कंपनी। TF मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। IP66 वाटर प्रूफ है। PTZ भी लिखा हुआ है। सभी चीजें यहां पर इन्होंने दे दी है, तो देखेंगे कि किस तरह का है। तो सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। जी हाँ, ये बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। यहां पर सीधा हम लोग निकालते हैं तो एक मेन यूनिट में आपको एक कैमरा दिखाई देगा। इसको एक बार साइड में रखते हैं। क्या फीचर्स हैं बताऊंगा हर एक चीज। साथ में आपको एक पावर सप्लाई देखने के लिए मिलती है जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। AC/DC एडेप्टर है, थोड़ी सी अलग टाइप की है, जो रेगुलर एडेप्टर से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्यों है वो भी बताएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक अलग तरह का, अभी तक मेरे लिए तो कुछ नया है कि एक अलग तरह का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है स्टैंड, वॉल माउंट स्टैंड है। इसको भी हम लोग एक बार साइड में रखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ दिखाई देती है वाटर प्रूफिंग के जैकेट्स हैं जिसको लगाना है क्योंकि आउटडोर में अगर यूज़ करोगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर स्क्रूज है और एक छोटी सी मैनुअल है। इसके अलावा आपको इस बॉक्स में कुछ और भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इस बॉक्स को रख देते हैं एक बार साइड में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में एक कैमरा है। कैमरे का जो वेट है वो काफ़ी कम है, मतलब हल्का कैमरा है। बट ऑब्वियसली अगर हल्का है मतलब प्योरली PVC यूज़ किया गया है। PVC की जो क्वालिटी है वो मीडियम है, न ज़्यादा प्रीमियम है न ज़्यादा डाउनग्रेड है, इट्स ओके। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 वाईफाई आपको यहाँ पर एंटीना दिखाई देते हैं। इसके अलावा 2 लेंस, जो इसकी एक स्पेशलिटी है जिसके लिए आज ये हमारे हाथ में आया है। एक लेंस ऊपर है, एक लेंस यहाँ पर नीचे है। इसके अलावा आपको IR भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर LEDs हैं और यहाँ पर नीचे भी LEDs है। एक्चुअली ये LED है या फिर ये IR है, चालू करके ही दिखाऊंगा तब पता चलेगा। माइक्रोफोन आपको यहाँ पर एक देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ये स्विच मिलता है। अब ये स्विच है जो देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे हो रहा है। जो फ्रंट वाला जो कैमरा है अगर उसका एंगल आपको ऊपर नीचे करना हो उसके लिए है। टॉप एंड अगर व्यू दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रॉब लाइट देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये वॉल माउंट ब्रैकेट जो है वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया है। बैक साइड में देखें तो आपको एक छोटा सा स्पीकर देखने के लिए मिलता है। ये स्पीकर की ग्रिल है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये है पावर सप्लाई। एक्चुअली ये पावर सप्लाई स्पेशली डिजाइन की है, बहुत छोटी है लेकिन आउटडोर के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको अगर आप कुछ वॉल पे इस तरह से लगा दें और इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर ले, इसको प्रोटेक्ट कर ले, तो इसके अंदर पानी नहीं जाने वाला है। सो इस तरह का जैकेट उसके ऊपर लगाया गया है और बाकी तो आप सब लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, इस कैमरा को अब शुरू करना है तो शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड में एज वेल एज iOS में दोनों में मिल जाएगी, V380 Pro। अब ये जो एप्लीकेशन है बहुत इजीली आपको डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर पे चले जाओ, ऐप स्टोर पे चले जाओ,
कुछ इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर अगर आपको मेमोरी कार्ड लगाना है तो मेमोरी कार्ड लगाने के लिए आपको इसको ऊपर ये इस तरह से करना पड़ेगा, नीचे आएगा और यहाँ पर ये जो स्लॉट देख रहे हैं यहाँ पर आपका लगेगा मेमोरी कार्ड। सो यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये एक डिप स्विच है, इस डिप स्विच के थ्रू आप इसको रीसेट कर सकते हो। मेमोरी कार्ड यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 64 GB का। मोस्ट ऑफली जब इस तरह के कैमराज आते हैं तो मैं आपको प्रीफर करूंगा मैक्सिमम 64 तक जाइए। इससे ऊपर जाओगे तो अगर जो मेमोरी कार्ड है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कुछ कुछ कैमराज एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आइडियल है 64 में आप जाइए। सो मैं 64 GB का मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से और इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक OHD मेनू के लिए भी आपको एक स्विच देखने के लिए मिलता है जिसको आप बंद कर सकते हैं और बाकी एक जो दूसरा है वो है DC पोर्ट। तो मैं यहाँ पर एक बार DC पोर्ट लगा देता हूँ। अब इसके अंदर जो LAN पोर्ट है वो आपका PoE नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पावर अलग से ही देना पड़ेगा। सो हमने इसको यहाँ से ऑन कर लिया है, लेट्स सी। तो दोस्तों हमारा जो कैमरा है वो हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है। V380 जो प्रो वाली एप्लीकेशन है वो भी हमने इंस्टॉल कर लिए। नॉर्मल सा एक रजिस्ट्रेशन और उसके बाद में कुछ स्टेप्स इजीली आप उसको कर पाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो कैमरा है वो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉगिन हो चुका है। अब ये जो कैमरा है इसके अंदर आपको दो यानी कि एक ही विंडो के अंदर दो कैमरा दिखाई दे रहे हैं, ऊपर और एक नीचे। ओवरऑल अगर देखें तो 5 मेगापिक्सल का रिजल्ट तो किस तरह का है वो हम लोग देखते हैं। रिजल्ट अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें एक पूरे एक बंद रूम के अंदर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग प्रॉपरली। इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला जो ब्रैकेट है ना वो किस तरह से लगेगा, कुछ इस तरह से लगेगा और इसके साथ में ये लगाने के बाद में आपको यहाँ पे एक स्क्रू कसना है ताकि ये बाहर निकल नहीं जाए। बस इस तरह से ये फिट हो जाता है। अब इसको हम लोग माउंट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने जो हमारा कैमरा है वो आउटडोर में फिलहाल एक बार माउंट कर दिया है और इसको यहाँ पर अलग से हमने एक DC दे दिया है। DC देने के बाद में ऑटोमेटिकली ये जो कैमरा है वो रिस्टार्ट होता है। इसके ऊपर जो स्ट्रॉब लाइट है वो दो कलर में है, मतलब कि आपकी एक ब्लू लाइट और एक रेड लाइट है। इसके अलावा जब भी कैमरा रिस्टार्ट होगा या फिर स्टार्ट होगा तो इसकी जो LEDs हैं वो सभी मतलब लग जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑन करके दिखाता हूँ। नाउ दोस्तों अभी यहाँ पर आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि मैं फिलहाल यहाँ पर एक लॉबी के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे दो तरह के एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कैमरा के, जिसके अंदर एक फ्रंट है और एक ये है। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, अगर इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ये जितने भी 360 डिग्री कैमराज हैं जो रोटेट होते हैं उसमें होता ये कि जब कैमरा रोटेट हो जाता है तब जिस साइड में पहले वो कैमरा था वहाँ पर क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। तो अगर किसी को कुछ भी ऐसा कुछ करना है जहां पर वो कुछ इस तरह से कुछ मतलब कि चोरी करना चाहता है तो कैमरे की घूमने की राह देखेगा। लेकिन इस कैमरे में ड्यूल लेंस होने की वजह से होता ये है कि एक कैमरा तो जो स्टैटिक है वही रहेगा और उसके साथ में जो दूसरा कैमरा है उससे आप पूरा ट्यूर कर सकते हो कि आसपास में क्या हो रहा है वो देख सकते हो। वो इसकी एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है, वी कैन से दैट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो ये जो दोनों स्क्रीन हैं, अगर मैं इसके ऊपर सिंगल के ऊपर टैप करूं तो यहाँ पर सिंगल आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन भी दिखाई देगा। अब नीचे वाला जो पोर्शन है आप उसको देखो किस तरह से घुमा सकते हैं और आप रिजल्ट भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह का आपको यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। मैं बहुत ही धीरे धीरे स्मूथली इसको घुमाता हूँ और ये पूरा का पूरा यहाँ से करीबन मान सकते हैं कि 100 फीट की दूरी पर ये जो दूसरी शॉप्स हैं वहाँ पर इवन क्या लिखा हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। इसके अलावा आप रोड पे जाती हुई गाड़ियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब टिल्ट कितना होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही नीचे तक एकदम नीचे चला गया एंड इसको मैं अगर ऊपर करूँ तो ये लास्ट यहाँ तक ऊपर जा सकता है। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पर टिल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंगल काफ़ी वाइड है तो इसका ये भी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई। इसके अलावा अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करूँ तो मोर में जाते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर आपको इन्वर्जन मिल जाता है, मतलब कि ये रोटेट कर देगा, राइट। सो हमने इसको रोटेट और अनरोटेट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो दूसरा फीचर है दैट इज द लाइट कंट्रोल। तो इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है आप इसको ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं या फिर ऑटो पे रखना चाहते हैं कि जब रात होगी तो ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो वो फीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें मोशन ट्रैकिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि अगर मैं इस मोशन ट्रैकिंग को ऑन करूँ तो लेट्स सी मैं इसका पोजीशन यहाँ पर सेट करता हूँ और ये देखिए ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी मोशन मैक्सिमम होगा उस साइड में ये कैमरा रोटेट करता है, फिर उसी को ट्रैक करते हुए आपको पूरा का पूरा विजन दिखाता रहता है जिस तरह से घूम रहा है। ये देखिए
अगर ये एक छोटे एरिया में हो तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन नजर आएंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा डॉम है, कैनोपी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इमेज सेटिंग करने के लिए मिल जाती है, जैसा कि इसके अंदर आपको ऑटो रखना है, फुल कलर रखना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो 6 नंबर का ऑप्शन है, दैट इज द PTZ कैलिब्रेशन है, तो वो एक बार कैलिब्रेट करने के लिए ये वन टाइम करना होता है कि किस तरह से क्या है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अब यहाँ पर फिलहाल हम लोग आउटडोर में हैं, तो मैं आपको एक बार स्पीक टेस्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह का साउंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो मैं यहाँ पर जैसे कि बोल रहा हूँ और ये जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, मैंने दूसरा माइक वहाँ पर रखा है, काफ़ी अच्छी वॉइस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। करीबन मैं खुद भी 20 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, 20 से 25 फीट पे, लेकिन फिर भी यहाँ से भी मैं सुन पा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको स्पीकर आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। इवन अगर वहाँ पर कोई अगर बातें कर रहा है, अगर वो भी सुनना है तो भी मैं यहाँ पे सुन सकता हूँ। आप लोग सुन सकते हैं इसका वॉइस कैसा है। जैसा कि दोस्तों अभी आपको यहाँ से जो सुनने के लिए मिल रहा है, इसका जो माइक का क्वालिटी है वो भी काफ़ी यहाँ पर बेटर है और हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर माइक का आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर HD और HD का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये देखिए जैसे कि अभी मैंने HD विजन कर दिया है, तो यहाँ पर कितनी अच्छी आपको क्लियरिटी, जैसे पहले HD में था अभी ये HD में है, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों एक बार से फिर से मैं आ गया हूँ स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि यहाँ पर किस तरह से इमोशन को डिटेक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कोई ह्यूमन यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है तो वो उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली ट्रैक कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर रिप्ले के अंदर जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या आपने जो भी मेमोरी कार्ड लगाया होगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। एक और चीज़ इसके अंदर जो मुझे पसंद आई, दैट इज द अलार्म फंक्शन। अब ये अलार्म फंक्शन इसमें कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आपके घर के बाहर जहाँ पे भी आपने कैमरा माउंट किया है, अगर आपने कैमरा में आर्म करते हो तो वहाँ पर अटेंशन मतलब कि एक नोटिफिकेशन वॉइस जाएगी, सामने वाले को अलर्ट वॉइस जाएगी। किस तरह से ये सुनाई देती है चलिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे मैंने पंकज को बाहर भेज दिया है और मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ, 30 सेकेंड तक एक अटेंशन वॉइस जा रहा है और आप सुन पा रहे होंगे। सो इस तरह का जो अटेंशन या फिर अलर्ट नोटिफिकेशन है वो आप किसी को भेज सकते हैं ताकि वो वहाँ पर अलर्ट हो जाए या फिर वो जगह छोड़ के चला जाए, उसको ये पता चले कि हाँ भाई कुछ बज रहा है। और उसके साथ साथ में जो स्ट्रॉब लाइट है वो भी यहाँ पर लाइट यानी कि करती है, लाइटिंग करेगी, तो सामने वाला वहाँ से भाग जाएगा। सो दोस्तों ये था कंप्लीटली इस कैमरे के बारे में रिव्यू। नाइट का विजन किस तरह का है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर है दिन, तो रात में किस तरह के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं करीबन 7 और हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क है, लेकिन एक जैसा एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है और नॉर्मल लाइट है वैसी। और फिलहाल जो यहाँ पर हमारा जो कैमरा माउंट है उसके अंदर मैंने LED को ऑन नहीं किया है और फिलहाल जो रिजल्ट है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही नॉर्मल लाइट के अंदर भी, तो मेरा जो चेहरा है वो रिकग्नाइज करना डिफ़िकल्ट है। मतलब कि मैं एकदम ब्लैक सा यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। अब इसके बाद में हम इसकी लाइट जो है वो ऑन करते हैं। यहाँ पर आप दोनों लेंस देख पा रहे हैं, जैसे कि एक उस साइड का है और दूसरा है मेरे एंड का है, राइट, कि जो एक फिक्स वाला है। सो फिक्स वाले में भी ठीक ठाक रिजल्ट है। हम इसको थोड़ा HD कर लेते हैं एक बार और HD में भी आपको एक रिज़ल्ट नॉर्मली समझ में आएगा। और इसके बाद में मैं आ जाता हूँ अगेन हमारे लाइट कंट्रोल में और लाइट कंट्रोल में मैं इसको ऑन करता हूं। अभी ऑन होने के बाद में रिजल्ट में थोड़े से चेंजेस आए, मतलब कि थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो इन्हांस हुआ है। आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे होंगे करीबन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 10 फीट के डिस्टेंस पर कैमरा से और थोड़ा सा रिकग्निशन आ रहा है। सो ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो जो डे का विज़न जो हमने देखा वो काफ़ी बढ़िया था। रात का विज़न जो है मैं इतना परफेक्ट नहीं बोल सकता कि ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम लोग इसको 10 में अगर रेटिंग करें या फिर नंबर दें तो यहाँ पर ये 6 to 7 रेट करता है। सो मुझे लगता है कि जो हमारा वीडियो है जिसके अंदर आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कि किस तरह के कैमराज है, ड्यूल लेंस के जो कैमराज है वो आपको कहाँ पर बेनिफिट करते हैं। बिकॉज ऑफ आपको 2 व्यू मिल जाते हैं, तो कोई भी पर्सन है वो बच नहीं पाएगा इस तरह के कैमरा से। अगर आप ये कैमरा बाय करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 4500 के आसपास ये आपको meragadget.com की जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।